नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर गुरुदेव। दर्शकों, आपको बता दें कि ये बिहार के जाने माने स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर मैम। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर एक उम्र के बाद मान लीजिए 70 या 80 साल के बाद किसी का डिसलोकेशन हो जाता है शरीर में या लिगामेंट में चोट आ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि बूढ़े लोग गिर जाते हैं चलते चलते या कमर टूट जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो इतने उम्र में क्या सर्जरी करना पॉसिबल है, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आजकल हर कोई फेस करता है ये सब चीज़ किसी न किसी रूप में। क्योंकि आज के डेट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी हर आदमी का बढ़ गया है। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी शायद 67 या 74 है। तो जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ता है तो डेफिनेटली जो ओल्ड पर्सन में इंजरी होता है वो बहुत कॉमन हो जाता है। आपने एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछ डाला, एक स्पोर्ट्स इंजरी साथ में कमर कमर का फ्रैक्चर, ये तो एक मगअप हो गया। हम थोड़ा स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड बताते हैं। अगर किन्हीं का डिसलोकेशन होता है ओल्ड एज में, चाहे नी का हो चाहे शोल्डर का हो। ओल्ड एज मीन्स मान के चलते हैं 60 साल के ऊपर, 60 ईयर्स के ऊपर अगर किन्हीं भी आदमी का लिगामेंट टूटता है, नी हो चाहे शोल्डर हो, तो उसका लिगामेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस एज में लिगामेंट वैसे भी वियर एंड टीयर की स्टेज में होता है, उसको बनाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है अनटिल अदरवाइज की कुछ कुछ एक इंडिकेशन है कि उसमें हम देखते हैं कि अगर किन्हीं का रियल एज 60 है बट फिजियोलॉजिकल एज ही लुक्स लाइक जस्ट 50 और 45। इन दैट सिचुएशन अगर और वो बहुत ही एक्टिव है, अपने लाइफ में बहुत एक्टिव है और उनको इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होता है नी में, पहले कोई तकलीफ नहीं था, कोई कोमोर्बिडिटी नहीं है, उस कंडीशन में हम 60 ईयर्स या 62 ईयर्स होने के बावजूद भी लिगामेंट का रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। अदरवाइज 60 साल में लिगामेंट रिकन्स्ट्रक्शन नहीं किया जाता, चाहे कंधा का हो या घुटने का हो। लिगामेंट के अलावा कुछ चीज़ है तो उसको हम ज़रूर टैकल करते हैं, अदरवाइज लिगामेंट का सर्जरी नहीं करते। दूसरा चीज़ आपने पूछा कि अगर किन्हीं की कमर की हड्डी टूट गई 60 ईयर्स या 70 ईयर्स या 80 ईयर्स में, तो डेफिनेटली हम इसका सर्जरी करते हैं। अगर कमर की हड्डी टूट गई, कमर का हड्डी में बहुत सारा चीज़ आता है। हिप का आता है कि अगर कूल्हा टूट गया, स्पाइन टूट गया, तो अगर किन्हीं का कूल्हा टूटता है तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमको उन पेशेंट को दोबारा से एम्बुलेटरी करना है, आउट ऑफ बेड करना है। क्योंकि बेड रिडन रहेगा, वो नहीं चल पाएंगे, तो फिर सारा चीज़ बढ़ते जाएगा। क्योंकि इस एज में हर किसी को मैक्सिमम को डायबिटिक होता है, थायराइड, हाइपरटेंशन, बहुत सारा कोमॉर्बिडिटी। तो उनको हम अगर बिस्तर में लिटा कर रखेंगे तो वो चीज़ बढ़ते जाएगा। इसीलिए हमारा मोटो होता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, अगर किन्हीं का कमर का हड्डी टूट जाता है बियॉन्ड 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, तो एज अर्ली एज पॉसिबल हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। चाहे वो फिक्स करने के रूप में हो, ऑस्टियोसिंथेसिस, या रिप्लेसमेंट के रूप में क्या उनके लिए ज़रूरी है वो हम करते हैं। और एज अर्ली एज पॉसिबल नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी हम उनको बिस्तर से चलाते हैं। और यही हमारा मोटो होता है। इसीलिए किन्हीं का इतने एज में फ्रैक्चर हो जाता है तो डेफिनेटली इनका सर्जरी करना चाहिए। लिगामेंट का इशू होता है इन द फॉर्म ऑफ डिसलोकेशन, जो लिगामेंट का इंजरी करता है वो पेशेंट देख के कि क्या ज़रूरी है, बट जनरली नहीं करते। कुछ एक कंडीशन है जिसमें ये किया जाता है, नहीं तो लिगामेंट का रिकन्स्ट्रक्शन नहीं करते हैं। जी सर। सर एज यू सेड कि 60 इयर्स में आप लोग जनरली है जो लिगामेंट का ऑपरेशन या सर्जरी नहीं करते हैं। 60 इयर्स के बाद के जितने भी लोग होते हैं, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, जो छोटे से बच्चे होते हैं, कई बार ऐसा देखते हैं कि वो बेड से गिर जाते हैं तो हड्डी में चोट आ जाता है या चलते चलते गिर जाते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो क्या ऐसे छोटे जो बच्चे होते हैं 2-3 साल के, ऐसे तो इन बच्चों का क्या किया जा सकता है? यस, अगर फिर 2-3 बच्चे का ट्रॉमा के बारे में आप पूछ रहे हैं, अगर 3-5 साल तक मान के चलते हैं, अगर 5 up to 5 ईयर्स किसी कोई बच्चा गिर जाता है, उसको चोट लग जाता है, तो फिर हम देखते हैं कि उसका टूटा क्या है। जो इस एज में सबसे कॉमन इंजरी है कि बच्चा पलंग पे सोया हुआ है, गिर गया, उसका कॉलर बोन टूटता है, कुछ नहीं करते हैं, इसको कुछ नहीं करना चाहिए, जस्ट दवा दे के सिलिंग दे के छोड़ देते हैं, ये ठीक हो जाता है। क्योंकि कॉलर बोन सबसे कॉमनली फ्रैक्चर होता है। दूसरा जो सबसे कॉमन इंजरी है इस एज में, या आप कहें 10 की 12 साल तक के एज में, ये सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, ये हाथ का हड्डी टूटता है। फिर हम इसको जो कैसा सिचुएशन, फ्रैक्चर का पैटर्न कैसा है, बट आज के डेट में मैक्सिमम हम कंप्यूटर में देख के इसमें 2 पिन लगाते हैं, जो डे केयर सर्जरी होता है, और वो पूर्णतः पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ और फ्रैक्चर है जिसमें कि
अगर सर्जरी ज़रूरत है तो हम करते हैं, नहीं तो मैक्सिमम छोटे बच्चों में ये प्लास्टर से भी ठीक हो जाता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।